आपने कभी सोचा है कि ट्रेन का जो हॉर्न होता है इतना शक्तिशाली क्यों होता है? देखिए, अगर बात खाली चेतावनी देने की होती तो ट्रेन के हॉर्न को और थोड़ा कम शक्तिशाली भी बनाया जा सकता था, लेकिन ट्रेन को हॉर्न को ऐसा बनाया जाता है कि उसकी आवाज़ 1 से 1.5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। तो आखिर इसका कारण क्या है? आज के इस वीडियो में आपको यही चीज़ बताऊँगा। देखिए, कुछ साल पहले यानी 15-20 साल पहले की अगर बात करें तो उस ज़माने में वॉकी टॉकी नहीं था और ना ही मोबाइल था। तो ड्राइवर और गार्ड इन दोनों को अगर आपस में बात करनी होती थी तो वो हॉर्न के द्वारा ही बात करते थे। वहाँ पे कोड होता था कि जैसे एक लंबा और 2 छोटा हॉर्न बजाए तो उसका मतलब क्या हुआ, एक लंबा और एक छोटा हॉर्न बजाएं तो उसका मतलब क्या हुआ। जैसे चैन पुलिंग हो गया, ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, गाड़ी में ब्रेक लग गई, तो गार्ड को कैसे पता चलेगा कि गाड़ी किस वजह से रुकी है? चैन पुलिंग की वजह से रुकी है, या फिर इंजन में कोई प्रॉब्लम है, या फिर आगे रेड लाइट है उसके वजह से रुकी है। तो ये हॉर्न के माध्यम से ड्राइवर गार्ड को बताता था कि भाई चैन पुलिंग हुई है या फिर यहाँ पर रेड सिग्नल है, और फिर गार्ड उसके हिसाब से अपने रिपोर्ट में उस चीज़ को लिखता था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए हॉर्न को देखिए, एक ट्रेन की लंबाई लगभग 600 मीटर होती है। अब 600 मीटर होती है तो अब ट्रेन का अगर हॉर्न को शक्तिशाली नहीं बनाया जाएगा तो उसकी आवाज़ गार्ड तक नहीं पहुंचेगी, यानी कि ट्रेन के अंतिम सिरे तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंचेगी और गार्ड सिग्नल समझ नहीं पाएगा कि आखिर समस्या क्या है। इसलिए ट्रेन के हॉर्न को बहुत शक्तिशाली बनाया गया है। इसके अलावा पहले के ज़माने में जब चढ़ाई के जो पहाड़ी एरिया थे जहाँ पे ट्रेन चढ़ाई में लोड ट्रेन जब चढ़ाई चढ़ती थी तो उसमें होता था पीछे से एक इंजन उसको पुश करता था। ये चीज़ अभी भी होता है, 2 इंजन आगे होते हैं, एक इंजन पीछे से पुश करता है तो ट्रेन पहाड़ के ऊपर चढ़ती है। तो इसमें दोनों इंजन यानी जो इंजन आगे है और जो इंजन पीछे हैं, दोनों में ड्राइवर हैं, उनके बीच में आपस में बातचीत के लिए कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं था, वॉकी टॉकी भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था। तो वो दोनों आपस में जो बातचीत करते थे वो ट्रेन के हॉर्न के माध्यम से बात करते थे, यानी कि कोडेड हॉर्न होता था, उसी के माध्यम से दोनों आपस में बात करते थे। जैसे मान लीजिए कि आगे का ड्राइवर अपनी गाड़ी को बढ़ा रहा है और पीछे से ड्राइवर उसको दूसरे इंजन के साथ पुश कर रहा है। आगे रेड सिग्नल आ गया, अगर रेड सिग्नल आ गया और आगे का ड्राइवर ब्रेक लगा देता है, पीछे वाले इंजन के ड्राइवर को पता ही नहीं चलता है कि आगे रेड सिग्नल हो गया है, ब्रेक लगाना है, और वो पीछे से पुश करता रहेगा तो इसमें बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तो इसके लिए क्या होता था, जैसे ही आगे वाले इंजन के ड्राइवर को रेड सिग्नल दिखता था तो हॉर्न के माध्यम से पीछे वाले ड्राइवर को वो संदेश देता था कि रेड सिग्नल है, हमें ब्रेक लगानी है, और इस तरह से दोनों एक साथ ब्रेक लगाते थे और गाड़ी सही तरीके से रुक जाती थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता था। इसके अलावा जो रेलवे क्रॉसिंग होते हैं, ऐसा जहाँ से ऐसी ट्रेन की पटरी जहाँ से सड़क गुजरती है, और वहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो WL या सीफा लिखा हुआ आपको बोर्ड मिल जाएगा, जो कि गेट से 6 मीटर की दूरी पे होता है। 6 से 700 मीटर की दूरी पे वो आपको बोर्ड दिख जाएगा। इसका मतलब होता है जैसे ही वहाँ पे ट्रेन आए तो ड्राइवर उस अगर बोर्ड को देखेगा तो वहाँ से वो हॉर्न बजाएगा, ताकि फाटक पे, हालांकि फाटक तो ज़्यादातर बंद रहते हैं, लेकिन कई ऐसे फाटक थे जहाँ पे बंद करने का ऑप्शन नहीं था, खुला फाटक था, वहाँ पे लोग और गाड़ियाँ आती जाती रहती थी, तो उनको चेतावनी मिल सके कि ट्रेन आ रही है। तो सिटी फाटक जहाँ पे आप सीफा का बोर्ड देखेंगे, या WL इंग्लिश में लिखा रहता है, हिंदी में सीफा रहता है, तो वहाँ पे ट्रेन का हॉर्न इसलिए शक्तिशाली बनाया गया ताकि ट्रेन 600 मीटर कम से कम 600 मीटर दूर से सीटी बजाए तो उस फाटक तक आवाज़ पहुंच जाए और लोग सतर्क हो जाए और लाइन को क्रॉस ना करें। तो ट्रेन का हॉर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इसके अलावा ट्रेन का हॉर्न का और भी बहुत काम है। ट्रेन का हॉर्न 11 तरीके से बजाया जाता है और सबके अलग अलग मतलब होते हैं। अगले वीडियो में आपको वही बताऊंगा कि जो 11 तरीके से ट्रेन का हॉर्न बजता है उन सब का मतलब क्या है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।